अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बयान हलफी में जिस जज का नाम था वो छुट्टी पर थे। बाद में बेंच का हिस्सा भी बना कि अब मैं भी समझौता करने वाला हुआ हूँ। बयान हलफी ने इस अदालत के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत। साबिक चीफ जज राना शमीम का सर मोहर बयान हल्फी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। राना शमीम ये लिफाफा खोलें और बयान हल्फी खुद पेश करें, जिस पर राना शमीम ने लिफाफे की सील खोलकर बयान अदालत में पेश किया। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी की तस्दीक की। अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया कि राना शमीम ने बयान दिया था कि बयान हल्फी सील करके अपने ग्रैंडसन को दिया। जब बयान हल्फी कोरियर सर्विस को दिया गया तो वो सील नहीं था। बयान हल्फी का फॉन्ट कैलिब्री लगता है, इसकी एक कॉपी मुझे भी दे दें। चीफ जस्टिस ने राना शमीम के बयान हल्फी को दोबारा सील करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए। बयान हल्फी ने इस कोर्ट के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। जिस जज का नाम था वो छुट्टी पर थे और बेंच में भी नहीं थे। मैं भी बाद में बेंच का हिस्सा था, तो क्या मैं समझौता करने वाला हुआ? पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने कार्रवाई आगे बढ़ाने की इस्तदा की और कहा कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। जिनके नाम है वो जवाबी बयान हल्फी जमा कराएं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर बार कौंसिल ये कह रही है कि बयान हल्फी दुरुस्त है तो इस अदालत के हर जज पर शक कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी को दलाइल देने का हुक्म दिया। लतीफ आफरीदी ने मौक़िफ़ अपनाया। राना शमीम का कहना है कि ये बयान हल्फी उनकी निजी दस्तावेज है। राना शमीम ने बयान हल्फी प्रेस को लीक नहीं किया। राना शमीम ने अंसार अब्बासी से भी कहा ये निजी दस्तावेज आपको कैसे मिली, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अब तक राना शमीम को भी मालूम हो चुका होगा कि ये कितना हसास मामला है। लतीफ आफरीदी ने कहा ये इतना हसास मामला नहीं। इमरान खान और फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ भी तौहीन अदालत के केसेस बने थे। उन केसेस में क्या हुआ? ऐसे केसेस में अदालत को रहमदिली दिखाना होती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है? वकील ने कहा मुझे क्या मालूम इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। अदालत ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में नस्ला टावर की तामीर की इजाजत देने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्डिंग बनाने की मंसूबाबंदी करने वाले इदारे समेत इन मुतालिका इदारों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। FIR सील कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से अफसरान को नामजद किया गया है? देखिए अली, नस्ला टावर के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। जिला शर्फी का थाना है फिरोजाबाद जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR में जालसाजी और इख्तियारात से तजावुज भी शामिल किया गया है। अगर बात की जाए अफसरान की तो ये बताया गया है कि मुकदमे में SBCL के किसी अफसर को नामजद नहीं किया गया है। अलबत्ता बिल्डिंग प्लान करने वाले इदारे समेत उस वक्त के मुतल्लिका इदारों के अफसरान को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही FIR सील कर दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। लिहाजा FIR को अदालत में जमा कराया जाएगा और अदालत में इस FIR को खोला जाएगा। ये FIR सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात के बाद जब नस्ला टावर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, बुलंदोबाला इमारत जिला शर्फी में जो बना ली गई थी, उसके बाद उसको मुनादिम करने के अहकामात जारी हुए, जिस पर अदालत ने अहकामात दिए कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो पुलिस वहाँ पर जो मुकदमा जिला शर्फी का थाना फिरोजाबाद वहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन FIR को साथ ही सील भी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान शेख अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हिलपाक की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का केस। PCHS के वकील ने 13 में से 4 घरों को मुनहदिम कर दिया गया। मस्जिद अभी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा साबिक कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक तो गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। कमिश्नर कराची कहाँ हैं? कौन लोग रहते हैं यहाँ पर? क्यों नहीं गिराए बाकी घर? कमिश्नर कराची ने कहा मोहलत दी जाए तो ताजा सूरत हाल की रिपोर्ट पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा आपने PCHS में बहुत गड़बड़ कर दी है। मास्टर प्लान 1960 का है और अब नई प्लॉटिंग शुरू कर दी गई है। अस खुद कैसे प्लॉट निकाल कर बेच रहे हैं? जो मुट्ठी गर्म करे उसे प्लॉट मिल जाता है। सबके खिलाफ FIR का हुक्म देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में तारिक रोड पर पार्क पर मस्जिद की तामीर का केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पार्क की जमीन पर मस्जिद बना दी गई, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने कहा कि इस मस्जिद का महकमा औकाफ से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा मस्जिद की गैर कानूनी तामीर हो गई, आपको मालूम ही नहीं पार्क किसके कब्जे में था जिस पर मस्जिद बना दी गई। चीफ जस्टिस ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की सरजनिश करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर टीएमसी ईस्ट को पेश होने का हुक्म दिया। साथ ही ये भी कहा कि आप लोगों को कुछ करना है या नहीं, या सिर्फ हमारे इंतजार में बैठे रहना है। आप सिर्फ तनख्वाहें लेने बैठे हैं, क्या काम है सिर्फ कागज इधर से उधर करना। सुप्रीम कोर्ट में गटर बागीचा केएमसी ऑफिसर सोसाइटी को 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट का केस। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या लोकल कौंसिल को क्या इख्तियार है कि सरकारी जमीन किसी को दे? ये कैसा रूल है जिस पर सरकारी जमीन दी जाए? जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, इस तरह तो कुछ नहीं बचेगा। चेयरमैन सोसाइटी मजहर खान हमारे वकील रुखसत पर हैं, मोहलत दी जाए, हमारा घर छिन जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौन सा घर है आपका वहां? झूठ बोलेंगे तो यहां से डायरेक्ट जेल जाएंगे। पहले तो ये बताएं पार्क की जगह कैसे अलॉट हो सकती है? समाअत के दौरान अंबर अली भाई का कहना था कि ये जगह ट्रीटमेंट प्लांट की है, मास्टर प्लान के मुताबिक रफाही जमीन है। अदालत ने सोसाइटी को वकील को पेश करने की मोहलत देते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं तारिक रोड पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट कल ही अदालत में पेश कर दी थी। तमाम हकाइक अदालत के सामने रखे। अदालत ने इस केस को इस्लामाबाद में 11 जनवरी को मुकर्रर किया है। मैं पहले फाइल कर चुका हूँ, जो पिछली बार डायरेक्शन दी गई थी फाइल कर दी थी। हमने बताया था कि जो 1016 एकड़ जमीन है इसको 6-7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इस पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इस पर फेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, इस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है और कच्ची आबादी नोटिफाइड अभी मौजूद है गालिबन 1948 के ज़माने में। तो तमाम जो फैक्ट्स हैं अदालत के सामने पहले ही रख चुके। क्या एडमिनिस्ट्रेटर आया हूँ और जो भी फैक्ट्स होंगे, जो हक़ाइक़ होंगे, वो अदालत के सामने बयान करूँगा और अदालत की मर्जी है कि वो कानून की रोशनी में फिर क्या फैसला करे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पहली कौमी सलामती पॉलिसी पेश की जाएगी। मिनी बजट भी आज वफाकी काबीना में पेश किए जाने का इम्कान है। इजलास में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी समेत दीगर अहम उमूर पर भी गौर होगा। मिनी बजट के जरिए 360 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती होगी। शुरा को ईवीएम और आई वोटिंग में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा के बाद सीडीए मुलाजमीन भी लोकल गवर्नमेंट सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। ऑर्डिनेंस के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा नाज से। आयशा नाज, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, रातों रात जैसे कि हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस पास किया गया, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, तो उस पर हमने देखा कि टीचर्स वो 1 महीने से जायद सरापे एहतजाज हैं। लेकिन आज सीडीए के मुलाजमीन जो हैं वो भी सरापे एहतजाज हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर सीडीए के मुलाजमीन जमे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ताजर बरादरान के सदर जो है वो भी इनकी कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि ऑर्डिनेंस के तहत सीडीए को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर किया जा रहा है और उसके कुछ ऐसे उनको भी एमसीआई की तहवील में दिया जा रहा है जो इनको बिल्कुल नामंजूर है। और इसके साथ साथ जो हमने देखा टीचर्स को खदशात थे मुलाजमत के हवाले से, वही खदशात इनको हैं। यहाँ पर न सिर्फ मेल मुलाजमीन बल्कि फीमेल मुलाजमीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हुकूमत से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस वापस या मुअत्तल करने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, हमारी तनख्वाहों के मामला और इसके साथ साथ जो पेंशन के मामला हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो हम किसी भी सूरत में सीडीए को प्राइवेट नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर जो सीडीए के चेयरमैन हैं चौधरी यासीन, उसकी जेर क़यादत ये तादाद में मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और वो हुकूमत से मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि इस लोकल ऑर्डिनेंस को फौरन वापस किया जाए और सीडीए को एक इंडिपेंडेंट इदारा रहने दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा नाज अपडेट करने के लिए। लाहौर की पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में डकैती की वारदात हुई है। 3 डाकू डिपार्टमेंटल स्टोर से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए हैं। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे गजमफर खान से। जी गजमफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डकैती वारदात का वाकया जो है वो बरकी के इलाके में पेश आया, जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर में
3 ڈاکو جو ہیں وہ کلاشنکوف سے لیس تھے اور وہاں پر داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ گاہکوں سے بھی اور ملازمین سے بھی جو ہے وہ ان کو یرغمال بنا لیا اور واردات میں جو ہے وہ 1,80,000 کے نقدی اور گاہکوں کے موبائل فونز بھی جو ہیں وہ لوٹ لیے. لاہور شہر میں جو ہے ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. پولیس جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور اس واردات کی CCTV فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ چادر اوڑے ہیں اور ٹراؤزر اور شرٹس پہن رکھی ہیں. تینوں ملزمان جو ہیں وہ واردات کر کے سامان لوٹنے کے بعد موٹر سائیکل پر جو ہے فرار ہو جاتے ہیں. واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا لیکن تاحال CCTV فوٹیج ہونے کے باوجود گرفتاری عمل میں نہیں لا جا سکی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ غضنفر اپڈیٹ کرنے کے لیے. افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں ہنگو کے علاقے گلشن کالونی میں گھر میں گیس بھر جانے سے 6 افراد دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں. جاں بحق افراد رات کو گیس ہیٹر لگا کر سوئے تھے. پولیس نے لاشوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا ہے. ہنگو کا علاقہ گلشن کالونی جہاں پر گیس میں بھر جانے سے 6 افراد دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے ہیں. مرنے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں. جاں بحق افراد رات کو گیس ہیٹر لگا کر سوئے تھے. پولیس نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی کیس میں اہم پیش رفت. استعمال ہونے والا آلہ قتل ملزم رضوان حبیب سے برآمد کر لیا گیا. پولیس نے گاڑی بھی قبضے میں لے لی ہے. مقتولہ کی لاش کو جلد امریکہ منتقل کیا جائے گا. راولپنڈی پولیس نے آلہ قتل کے ساتھ ساتھ وجیہہ سواتی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے ملزم کی جانب سے استعمال کی جانے والی گاڑی بھی برآمد کر لی، جبکہ مقتولہ کے زیر استعمال اشیاء، پرس، موبائل، کپڑوں کا بیگ بھی برآمد کر لیا گیا. فیملی کی جانب سے لاش امریکہ لے جانے کے لیے دستاویزات مکمل کی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں راولپنڈی پولیس اور امریکی سفارت خانے کے حکام کی جانب سے معاونت فراہم کی جا رہی ہے. گزشتہ روز امریکی سفارتی عملے نے CPO اور RPO آفس کا دورہ بھی کیا، جہاں کیس سے امریکی حکام کو بریفنگ دی گئی. امریکی تحقیقاتی اہلکار بھی سفارتی اہلکاروں کے ساتھ موجود تھے. گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کے باعث لینڈ سلائیڈنگ ہونے سے اسکردو اسٹور روڈ اور شارع کراکرم مختلف مقامات سے بند ہو گئی ہے. بحالی کا کام جاری ہے. اسٹور، اسکردو اور جگلوٹ مختلف اوقات میں زلزلے کے جھٹکے. پہلا زلزلہ 5.3 کی شدت سے ریکارڈ تو آخری زلزلے کی شدت 3.6 تھی. گزشتہ روز گلگت، اسکردو، چلاس اور گردنوا میں زلزلہ آیا، جس کا مرکز اسٹور سے 26 کلومیٹر شمال میں تھا. اسٹور اور اسکردو کے علاقوں میں رات کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے. علاقہ مکینوں نے رات خوف میں گزاری. زلزلے کے بعد ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ سے اسکردو اسٹور روڈ بند ہو گئی. شارع کراکرم گریش کے مقام پر بند ہے. لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہونے والی سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے. آگے بڑھیں گے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرد ہواؤں نے اسموگ میں واضح کمی کر دی ہے. آلودہ شہروں کی عالمی فہرست میں لاہور 5ویں پوزیشن پر پہنچ گیا ہے. شہری کہتے ہیں کھل کر بارش ہو تو گرد و غبار مکمل ختم ہو جائے گا. لاہور سے ہما بٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. دھوئیں اور اسموک کے بادلوں نے 2 ماہ لاہور کے شہریوں کو پریشان کیے رکھا. تاہم آج لاہور کی فضا سے اسموک کم ہو گئی. آلودہ شہروں کی عالمی فہرست میں بھی لاہور 282 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ 5ویں نمبر پر پہنچ گیا. پہلے سے بہتر ہے. ابھی پہلے مسئلہ تھا مگر ابھی تو بہت اچھا موسم جا رہا ہے. اسموک یعنی کہ کل ہے تھی، آج تو تھوڑی کل کی نسبت آج کم ہے اسموک نا. حکومت نے کیا اقدامات کرنے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں سارا کچھ. شہری کہتے ہیں کہ ایسے ہی موسم رہے تو بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی. اسموک نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. کھل کے بارش ہو جائے تب ہی بچے ٹھیک ہو سکیں گے. گلا خراب ہے، فلو ہو رہا ہے اور بھی بہت دوسری چیزیں ہیں. گھر سے نہیں نکلا جا رہا ہم سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران اسموک کے بادل مزید کم ہو جائیں گے. لاہور شہر سے گرد و غبار اور دھوئے کے بادل بہت حد تک کم ہو گئے. شہری کہتے ہیں کہ آلودگی ختم ہو تو بیماریاں بھی چلی جائیں گی. کیمرامین زاہد محمود کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز لاہور. پنجاب کے مختلف علاقے آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں. حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کرنا پڑا. دھند کے باعث فلائٹ آپریشن اور ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا. سرد موسم کے ساتھ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج برقرار. قومی شاہراہ اور موٹر وے پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی. شدید دھند کے باعث رات گئی موٹر وے M3 فیض پور لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی. کے لیے یہاں پہ ہم نے ڈیورژن لگائی ہے تو کائنڈلی دوسرا GT روڈ استعمال کریں.
हद निगाह बेहतर होने पर सुबह के वक्त मोटरवे को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। बहावलपुर, सादकाबाद, शाहकोट और जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध की सफेदी छाई रही। धुंध ने परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते धुंध की शिद्दत में कमी का इम्कान है। सयाहती मकाम शुगरान में आसमान से गिरते सफेद गालों ने वादी शुगरान के हुस्न को निखार दिया है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद शुगरान पहुंच गई है। सयाह शुगरान के दिलफरेब मनाजिर कैसे महसूस कर रहे हैं, जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की छुट्टियां गुजारने और खूबसूरत वादी की सैर करने मुल्क के तूल और अर्ज से सयाह शुगरान उमड़ आए। सयाह कहते हैं कि दुनिया के खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात में से एक वादी शुगरान भी है। हमने सुना था बड़े लोगों से कि शुगरान बड़ी अच्छी घूमने की जगह है और जैसा आए तो बिल्कुल कोई हमें कहते हैं डिसएडवांटेज नहीं हुआ, हमें सब कुछ अच्छा मिला। यहाँ पे बड़ा अच्छा वेदर है, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। It's really fun to enjoy here and fun to being here because of all the snow and everything. Like this is the prime time of the year कि हम सारे टाइप के वेदर जोन से kind of enjoy कर सकते हैं। सब बहुत ही खूबसूरत वादी है और लकीली आज हम लोग पहुंचे और हमको बर्फबारी मिली और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। शुगरान हो गया, बालाकोट हो गया, आगे मधारी है। मानसेरा की वादी कागान के सबसे खूबसूरत तफरी मकाम शुगरान में अब तक 1 फुट बर्फ पड़ चुकी है। कराची और लाहौर से आए हुए सयाहों का कहना है कि सियाहती मकामात को साफ और शफाफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत मजा आ रहा है, स्नोफॉल हो रही है। मैं एक पैगाम देना चाहूंगी कि यहाँ पे जब भी लोग अपनी फैमिली के साथ आए तो कचरा बिल्कुल भी ना फैलाएं क्योंकि ये वादी की खूबसूरती खराब करते हैं। मुस्तकिल लाइव बर्फबारी हो रही है और हम देख रहे हैं और लोगों को चाहिए कि बाहर मुल्कों में जाने के बजाय अपने मुल्क में मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ बर्फबारी होती है आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसेरा के सियाहती मकामात शोगरान, कागान और नारान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कैमरामैन शहजाद सदीक के साथ मोहम्मद खुर्शीद, आज न्यूज, शुगरान, बालाकोट। जिला खैबर की तहसील बाड़ा वादी तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम शदीद सर्द हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाकिर आफरीदी से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला खैबर तहसील बाड़ा, जहाँ वादी थिरा पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में मौसम की शिद्दत में इजाफा हुआ है। लोगों ने गर्म बरसात पहने हुए हैं, जबकि पहाड़ों पर धुंध छाया हुआ है, जिनकी वजह से मौसम की शिद्दत में इजाफा हुआ है। वादी थिरा पिछले साल भी बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन इस साल बर्फबारी बहुत कम हुई है, लेकिन मजीद बर्फबारी का इम्कान है। सियाह हर साल वादी थिरा का रुख करते हैं कि वहाँ के बर्फबारी और उनके खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए वादी थिरा का रुख करेंगे। जी, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज।